हाउ यू फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे हो गए। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि इंडिया की टेरिटरी की फॉर्मेशन कैसे हुई थी। इंडिया जब बंटने वाला था, इंडिया जब डिवाइड होने वाला था पाकिस्तान के साथ, तो इंडिया कैसे बना था। ओके, इसकी टेरिटरी की डिवाइडेशन कैसे हुई थी और प्रिंसली स्टेट क्या होते हैं, प्रिंसली स्टेट की डिवीज़न कैसे हुई थी और जम्मू कश्मीर की डिवीज़न कैसे हुई थी। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ज़रा सी भी स्किप मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि जो ब्रिटिशर थे, जो अंग्रेज़ थे, वो हमारे इंडिया में एज ए कंपनी आए थे, एज ए यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन इन्होंने धीरे धीरे अपना कब्ज़ा यहाँ पे ज़माना स्टार्ट कर दिया और इनका जो दबदबा था वो पूरी तरह से 1858 में यहाँ पे लागू हो गया और इन्होंने अपना ब्रिटिश राज बना लिया 1858 में इंडिया में। ओके, जो कि चला 1858 से लेकर 1947 तक इनका ब्रिटिश राज यहाँ पे चला और इन्होंने इंडिया का नेम बदल दिया, इंडिया का नेम रख दिया था तब ब्रिटिश इंडिया। ओके गाइस, सो आगे बात आती है हमें आज़ादी की। हमें आज़ादी मिल गई 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई। सो ब्रिटिश राज से हम जो है थे वो आज़ाद हो गए। ओके, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करने के बाद हमें आज़ादी मिली। ओके, 1947 को। और अब सवाल ये आता था कि कौन सा पार्ट जो है ब्रिटिश इंडिया का इंडिया में रहेगा और कौन सा पार्ट ब्रिटिश इंडिया का पाकिस्तान में जाएगा। ओके, सो टेरिटरीज़ की डिवाइडेशन में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ रही थी। इसको देखते हुए एक माउंट बैटन प्लान लाया गया था 1947 में। इस प्लान का मोटिव क्या था, ये प्लान क्यों लाया गया था? ये प्लान इसलिए लाया गया था क्योंकि इस प्लान का मतलब था कि ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड इनटू इंडिया और पाकिस्तान, कि इनकी टेरिटरी को इंडिया और पाकिस्तान में बांटना है इस प्लान के थ्रू। ओके, और इसमें एक और बात आती है, इसमें जो एक प्रिंसली स्टेट्स थे उनकी बात भी आ जाती है। प्रिंसली स्टेट कौन सी इंडिया में रहेगी और कौन सी पाकिस्तान में रहेगी, ये भी बात आती है। प्रिंसली स्टेट क्या होती हैं? प्रिंसली स्टेट वो होती हैं जिनके राजास थे। ओके, जिनके ऊपर राजाओं का हक था, लाइक महाराजा रंजीत सिंह हो गए, राजा हरी सिंह हो गए। ऐसे जो राजा थे, ओके, उनका हक था उनकी स्टेट पर, उनके राज्यों पर। जैसे आप सभी को पता है कि इंडिया में पहले क्या होता, इंडिया में पहले जो राज होता था, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब का अलग राजा होता था, ऐसे तमिलनाडु का, मध्य प्रदेश का, ऐसे सभी जगह के अलग अलग राजा होते थे। ओके, सो प्रिंसली स्टेट्स जब इंडिया की डिवीज़न हुई, ओके, तब ये भी बात आई कि जिन स्टेट्स पर राजाओं का राज था वो स्टेट्स कहाँ पे जाएंगी, पाकिस्तान में जाएंगी या इंडिया में जाएंगी। ओके, British government, the Muslim leagues divided where are the Muslim population is more than the area goes to the Pakistan. So ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उनके बीच में और मुस्लिम्स में ये डिसाइड हुआ कि जो पार्ट जो है मुस्लिम्स जहाँ पे ज़्यादा रहते हैं वो पार्ट पाकिस्तान में चला जाएगा और जिसमें मुस्लिम कम है, माइनॉरिटी हैं, वो पार्ट इंडिया में चला जाएगा। ओके, सो माउंट बैटन प्लान को देखते हुए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में। इसमें बात की गई थी इंडिया को इंडिपेंडेंस कैसे मिलेगी। ओके, सो फाइनली हमें जो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ादी मिल गई और 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ादी मिल गई। पाकिस्तान को आज़ादी मिली एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को। ओके, इन दोनों को अपनी अपनी आज़ादी मिल गई। लेकिन अब बात आती थी कि जो प्रिंसली स्टेट थे वो किस में शामिल होंगे, वो पाकिस्तान जाएंगे या फिर इंडिया में रहेंगे। ओके, सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि प्रिंसली स्टेट को कह दिया आपकी चॉइस है, आप इंडिया में रहना चाहते हो या पाकिस्तान में रहना चाहते हो, आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो, कहीं पे भी रह सकते हो। ओके, सो लेकिन जो इंडिया वाले थे, इंडिया के जो वल्लभ भाई पटेल थे या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने बहुत सारी कोशिश की कि जो प्रिंसली स्टेट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में ही रहें। ओके, सो इन्होंने जो प्रिंसली स्टेट को जो
प्रिंसली स्टेट्स को अपने पास रखने के लिए इन्होंने कैरेट एंड स्टिक अप्रोच अपनाई। इसमें क्या था, कैरेट मीन्स होता है कि उनको कहा कि आप हमारे इंडिया को ज्वाइन करिए, हम आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स देंगे, हम आपके राज्य के लिए चलने के लिए आपको फ़ंड देंगे, आपको मनी देंगे, जिससे कि आपका जो राज्य है वो अच्छी तरह से चल सके, हम आपको पैसा देंगे। ओके, स्टिक अप्रोच क्या थी? स्टिक अप्रोच उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप पाकिस्तान को ज्वाइन करते हो तो हम आप अपनी आर्मी जो है धीरे धीरे आपके जो राज्य के ऊपर लेकर आएंगे और आपका जो राज्य है वो हड़प लेंगे। ये भी स्टिक अप्रोच भी अपनाई थी, या तो आप शांति से हमारे पास आ जाओ या फिर हम स्टिक अप्रोच अपनाएंगे, ये इंडिया वालों ने कहा था। ओके गाइस, सो जो टोटल प्रिंसली स्टेट थी वो जो पूरे इंडिया और पाकिस्तान को मिलाकर जो प्रिंसली स्टेट बनती थी, जिनको कहा गया था कि आप कौन सा मर्जी टेरिटरी चूज़ कर लो, चाहे इंडिया कर लो चाहे पाकिस्तान कर लो, वो थी टोटल 565। ओके, इसमें से जो 552 स्टेट थी उन्होंने इंडिया को चूज़ कर लिया और 13 स्टेट ऐसी थी जिन्होंने पाकिस्तान को चूज़ कर लिया। ओके, 13 स्टेट्स चली गई पाकिस्तान में और 552 स्टेट्स रह गई इंडिया में। इसमें देखा जाए तो मेजॉरिटी थी जो वो इंडिया में ही रही। ओके, मेजॉरिटी थी जो वो इंडिया में ही रही, और जिसमें से 552 में से 549 ऐसी स्टेट थी जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर लिया था, जिनके राजाओं ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर लिया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन होता क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन ऐसा एक डॉक्यूमेंट था, ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट बना था इंडियन गवर्नमेंट और उनके महाराजाओं के बीच में कि आप इंडिया को ज्वाइन कर रहे हो, और उसमें कुछ कंडीशंस लिखी गई थी कि हम आपको इंसेंटिव्स देंगे, ओके, और इसके बदले में आप इंडिया को ज्वाइन करोगे, आप इंडिया के जो कानून हैं उसको मानोगे, ऐसा वगैरह कुछ कंडीशंस दी गई थी जिनको उनके राजाओं ने मान लिया था। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन में दी गई थी। ओके, लेकिन 3 ऐसे स्टेट थे जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करने को राज़ी नहीं थे। वो 3 स्टेट कौन से थे? वो 3 स्टेट थे जूनागढ़, हैदराबाद एंड जम्मू कश्मीर। ओके, ये 3 स्टेट्स जो थे वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशंस थे जो वो साइन करने को रेडी नहीं थे। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर कैसे हमारे इंडिया का एक पार्ट बना। ओके, सो जो जम्मू कश्मीर के राजा थे वो थे राजा हरी सिंह, और वो चाहते थे कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहे। वो जम्मू कश्मीर को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते थे। जम्मू कश्मीर में पहले से ही जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं उनको बहुत सारे राइट दिए गए थे, उनको बहुत सारे राइट्स मिले हुए थे पहले से ही, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले से ही एक लेजिस्लेचर थी। ओके, इंडिया में शामिल होने से पहले ही जम्मू कश्मीर के पास एक लेजिस्लेचर थी, और जिनके द्वारा उनके जो नागरिक थे, उनके रहने वाले थे, उनको बहुत सारे हक मिले हुए थे, राइट्स मिले हुए थे। उनमें से एक राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब कि प्रॉपर्टी का अधिकार, वहाँ पे प्रॉपर्टी का अधिकार। ओके, ऑलरेडी एग्जिस्ट ड्यू टू हिज लेजिस्लेचर। राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार उनको मिला हुआ था, जो कि लेजिस्लेचर, वहाँ की लेजिस्लेचर ने पहले ही उनको दिया हुआ था। ओके गाइस, सो आगे आता है जम्मू कश्मीर को वो इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते थे। जैसे कि आप सभी को पता है पीछे अमेंडमेंट हुई है आर्टिकल 370 में। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 370 में अमेंडमेंट हुई थी कि जम्मू कश्मीर का जो अब पार्ट बन गया है इंडिया का, ओके, वहाँ पे कोई लेजिस्लेचर सेपरेट नहीं रहेगी। जो भी लेजिस्लेचर होगी वो इंडिया की जो भी कानून बनाएगी वही जम्मू कश्मीर को मानना पड़ेगा। ओके, सो गाइस, जम्मू कश्मीर को बांटने का ये था कि जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर लोग जो थे वो मुस्लिम थे, लेकिन उसके राजा थे जो हरी सिंह थे वो हिंदू थे। ओके, जो नागरिक थे वो वहाँ पे जाना चाहते थे पाकिस्तान में, लेकिन जो हरी सिंह थे वो किसी को भी ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, ना ही पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे, ना ही इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे। वो जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट राज्य बनाना चाहते थे। ओके, लेकिन पाकिस्तान चाहता था कि जम्मू कश्मीर जो था वो हमारे पास आए, वो हमारे पास रहे, और इसलिए पाकिस्तान ने क्या किया, इसलिए पाकिस्तान ने उनको ऑफ़र किया कि आप पाकिस्तान में आ जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं माना। इंडिया ने भी ऑफ़र किया लेकिन उन्होंने नहीं माना। तब पाकिस्तान ने अपनी आर्मी धीरे धीरे जम्मू कश्मीर की तरफ भेजनी शुरू कर दी, ताकि वो राजा हरी सिंह से वो जम्मू कश्मीर हथिया सके। ओके, लेकिन इसको देखते हुए जब आर्मी जम्मू कश्मीर पर चढ़ाई करने लगी तो हरी सिंह ने क्या किया, राजा हरी सिंह ने इंडिया गवर्नमेंट के पास आए और उनसे मदद मांगी।
लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप किस रिलेशन से हमारे पास से मदद मांग रहे हो। ओके, सो इसमें क्या हुआ, इसमें हरि सिंह और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में ये डिसाइड हुआ कि हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आपको जो है वो इंडिया का पार्ट बनना होगा। ओके, हरि सिंह, जो राजा हरि सिंह थे, उन्होंने इंडिया का पार्ट बनने को मान गए, लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी कि तो जो हमारा लेजिस्लेचर होगी वो सेपरेट रहेगी, और जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है वो बस जम्मू कश्मीर वासियों का ही रहेगा, और यहाँ पे जो रूल बनेंगे वो उनके सेपरेट रूल होंगे, और वो जो वहाँ की लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी वही जम्मू कश्मीर में लॉज लागू होंगे। सो इंडिया वालों ने, इंडिया गवर्नमेंट ने ये भी मान लिया था। ओके, इंडिया गवर्नमेंट ने ये मान लिया, और जम्मू कश्मीर अपनी जो फोर्स थी वो जम्मू कश्मीर भेजी इंडिया वालों ने, ताकि जो पाकिस्तान की फोर्स थी वो पीछे पाकिस्तान जा सके। इस तरह से जम्मू कश्मीर की जो हेल्प हुई, ओके, राजा हरि सिंह की जो इंडिया गवर्नमेंट ने हेल्प की, सो हरि सिंह ने जो इंडिया का पार्ट बनना एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह जो है जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट बना। सो इस वीडियो में गाइस यहाँ तक ही हम बात करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ लग गई होगी जितना मैंने समझाया। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, सो आप गो टू द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। अगर आपको कोई लगता है कि कोई पार्ट जो है आपको समझ नहीं आया तो भी कमेंट करिए। अगर आपको लगता है कि कोई पार्ट मिसिंग है, कि कोई पार्ट ऐसा रह गया है कि आपने वो डिस्कस नहीं किया, मैं वो भी करूँगा। आप कमेंट बॉक्स पर जाइए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much guys for watching. Subscribe for more videos.